हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकस प्लांट की। और इसको सैगो पाम भी कहते हैं। ये पाम फैमिली का नहीं होता है, ये उससे बिलोंग नहीं करता है पाम फैमिली से, लेकिन इसको सैगो पाम बोलते हैं। और ये साइकस प्लांट जो होता है ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। इसकी लीफ बहुत खूबसूरत होती है, एकदम स्ट्रेट और ग्रीनिश कलर की होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको साइकस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को इन तक देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको साइकस के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि इसमें कौन सी डिसीज़ होती है, इसकी डिसीज़ को कैसे दूर किया जाता है, या इनमें किस चीज़ की कमी होने से इसकी जो लीफ होती है वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, साइकस के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये साइकस का जो प्लांट आप देख रहे हैं ये काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है। इसकी साल में मैक्सिमम 1 या 2 बार इसमें लीफ निकलती है, और जो इसकी लीफ होती है वो फ्लावर के तरह निकलती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक राउंड में एक साथ 6 से 7 लीफ होती है, जो पूरा राउंड में एक साथ निकलती है। और फ्रेंड्स, ये जो होती है ये बेहद खूबसूरत होती है। ये अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देता है। लेकिन बस ये है कि इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है और ये काफ़ी धीरे धीरे ग्रो करता है ये प्लांट। और इसकी डिसीज़ के बारे में बात करें तो कॉमनली इसमें 4 तरह की बीमारियां होती हैं जो हो जाती हैं। एक तो इसमें मिलीबग का अटैक होता है। मिलीबग सफ़ेद रंग का एक छोटा छोटा सा कीड़ा होता है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। वो इसके पत्तियों पे और इसके तनों के ऊपर लग जाता है, और जिससे इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी निकलने लगती हैं। जो इसकी जो लीफ की ये खूबसूरती है ये वो मिलीबग की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और दूसरा, इसमें एक स्नेल होता है, इंसेक्ट स्नेल से भी ये प्लांट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। वो स्नेल जो होता है वो इसका जो तना होता है उसमें लगता है, तो धीरे धीरे से वो इसकी पत्ती को पूरी तरह से, इसका जो ये कलर होता है वो स्नेल लगने की वजह से पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और ये जो इसकी पत्तियाँ हैं पहले तो ये वाइट कलर की होती है, फिर ब्राउन, और ये फिर उसके बाद येलो होके ये पूरी तरह से पेड़ सूख जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें रूट रॉट की भी प्रॉब्लम होती है, यानी अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। तो इसके लिए आपको पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और इस प्लांट को सनलाइट पसंद है, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम और होती है कि आप देखिएगा कि इनकी जो ये लीफ होती हैं, अक्सर ये लीफ में बीच बीच में आपको दिखेगा कि कहीं कहीं पे येलो हो रही है। तो जब आपको दिखे कि आपकी जो ये लीफ है ये बीच बीच से येलो हो रही है, तो आप समझ जाइए कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है। मैग्नीशियम की कमी से भी साइकस प्लांट की जो लीफ होती है वो येलो पड़ जाती है। तो इसके लिए भी आपको इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जो एप्सम सॉल्ट के नाम से भी आता है, उसको आपको डालना पड़ेगा। हमारा प्लांट इतना बड़ा है तो इसमें हम करीब 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालेंगे। और इसको एप्सम सॉल्ट डालने के लिए आपको इसमें गमले की हल्के हल्के से गुड़ाई कर देना रहेगा। और ये गमले की गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट डालना रहेगा। वो एप्सम सॉल्ट डालने से ये मैग्नीशियम की कमी को वो पूरा करेगा, और जिसकी वजह से आपका जो ये प्लांट है इसकी जो लीफ है वो फिर से हरी हो जाएंगी। जो पहले से ख़राब हो गई हैं उसको आप कट करके निकाल दीजिएगा, लेकिन जो अगली निकलेगी लीफ वो बहुत अच्छी निकलेगी। और मिलीबग की बात करें तो उसके लिए आपको मिलीबग हटाने के लिए आपको सोप वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। सोपी वाटर से जो मिलीबग होता है वो हट जाता है। इसके लिए आपको स्प्रे बॉटल में डाल के और बहुत तेज़ धार से आपको इसके ऊपर पानी डालना रहेगा, जिससे जो मिलीबग है वो पत्तियों से गिर जाए। और इसके लिए आप ऐसा करिएगा कि पहले अपने जो गमले को है वो अपने गार्डन से अलग, जहाँ पे बाकी पेड़ नहीं है उस जगह पे ले जा के रख के और तेज़ धार से इसकी पत्तियों को धोना रहेगा।
और जब आप धोएंगे तो ये मिलीबग नीचे गिर जाएगा, तो आप कोशिश ये करिएगा कि उन मिलीबग को आप मार दीजिए या वहाँ से भी पूरी तरह से उसे हटा दीजिए, क्योंकि ये दोबारा से इस पर अटैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलीबग जो होता है उसके ऊपर कोई भी केमिकल का असर नहीं होता है, इस वजह से उसको आप डायरेक्ट जब उसके ऊपर पानी डालिएगा तो वो उसी से हटेगा। और स्नेल की बात करें तो स्नेल के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा। नीम ऑयल के इस स्प्रे से जो स्नेल होता है वो हट जाता है और आपका जो पेड़ रहता है वो सही रहता है। और फ्रेंड्स, अगर इसके सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल भी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और इसमें आप गार्डन सॉइल 50% गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट डाल के आप इसको लगा सकते हैं, इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो ये सीड से भी लगता है। आफ्टर 15 ईयर्स इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है, उसी फ्लावरिंग में सीड निकलते हैं जिससे ये लगाया जाता है। और दूसरा ये जो रहता है, ये इसके जो ये आप देख रहे हैं इसका स्टेम जब ये 2 से 3 फीट का हो जाता है तो आप देखते हैं इसके छोटे छोटे में साइड से भी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। आप इस प्लांट को किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ये गमला है इसके अंदर ये देखिए एक ये छोटा सा नया प्लांट ग्रो कर रहा है। अब इसको अगर दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर देंगे तो इससे एक नया प्लांट और बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे प्लांट में एक छोटा सा बेबी प्लांट और निकला था जिसको हमने इस वाले पॉट में ट्रांसफ़र किया। तो आप देख सकते हैं ये भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है और ये भी इसी प्लांट से ही निकाल के इसको भी लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, साइकस का प्लांट लगाने के लिए आप अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा आपका प्लांट बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।